वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेनली मैथ जोन। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में क्लास 9 विज्ञान मॉडल टेस्ट सेट 1 का उत्तर व्याख्या सहित लेकर के आया हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने में जो है कक्षा 9 का विषय विज्ञान, समय 1 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक 40 दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है दिया गया है, ये इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन क्या है, एक मार्क्स की है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है, यानी आपको 40 क्वेश्चन का 40 का आंसर देना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस का क्लास 9 साइंस का जो सेट 1 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इसका PDF निकाल लिए हैं तो आप उसे निकाल लीजिए, उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, वो है निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। अगर सदिश राशि पूछता तो ये सभी हो जाता है, विस्थापन भी होता, त्वरण भी होता, वेग भी होता, लेकिन क्या पूछा है, सदिश राशि नहीं है ना। तो इसमें मतलब क्या हो गया, सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो दूरी क्या है, दूरी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी दूरी क्या है, सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, यानी वेग में जब परिवर्तन लाता है, जैसे कभी स्पीड करते हैं, स्लो करते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, यानी आप 1 सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय करते हैं वो होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑडोमीटर क्या नापता है, तो गाड़ी में जो ऑडोमीटर लगा होता है वो दूरी को मापता है। क्या नापता है, दूरी को नापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो हम लोग सभी जानते हैं क्या है, अगर 20 मीटर्स में कोई दिया रहता है तो उसको अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या कहते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मीटर में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है हम लोगों को। ठीक है, तो 5 4 जा 20 होता है और 18 4 जा 72 होता है, तो 72 किलोमीटर पर आवर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना, यानी 4 × 18 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 72 किलोमीटर पर आवर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण निकालिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, अगर समय दिया रहता तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली करते हैं क्या, v - u/t करते हैं, लेकिन क्या दिया हुआ है, ये हमारा t नहीं दिया हुआ है, तो अब t नहीं दिया हुआ तो क्या हो, ये फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसके जगह पे क्या करेंगे हम लोग, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, इसके जगह फार्मूला होता है क्या, v² होता है u² + 2as। ठीक है, v क्या हो गया, आपका अंतिम वेग हो गया, u क्या है, प्रारंभिक वेग हो गया, 2 क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, s क्या है, आपका जो डिस्टेंस है, दूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा हमारा, a क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, v² - u² हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो v मेरे पास कितना है, पहले क्या करेंगे, इन लोग को मीटर में चेंज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्या है, किलोमीटर में दिया हुआ है, ये क्या, ये भी किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 18 किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 × 1 = 18, यानी तो क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक ना, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था ना, तो क्या हो गया, 5 मीटर। तो ये क्या है तुम्हारा, u है, u दिया हुआ है यहाँ पे, या तो ऐसे कीजिए ना, हम इसका स्क्रीनशॉट आपको हम भेज देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका ऑप्शन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग करेंगे ए। ठीक है, इसका हम एक पिक्चर आपको हम डाल देते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व करके आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है,
तो उतना आप लोग को नहीं करना पड़ेगा। किसमें अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं बुक में। क्या होता है, 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 8 का हो गया ए। अब लिखता है 3 पिंड है या 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी के द्रव्यमान दिया हुआ है क्रमशः। ए का जो है 5 kg, बी का है 2 kg, सी का है 10 kg। तो सबसे कम किसका है, बी का है। ये कि बी का है ना, बी का 2 kg है। तुम लोग सभी क्या जानते हैं, इनमें से किसका जरूरत सबसे कम होगा, तो जिसका वेट कम होगा उसका जरूरत भी कम होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका जरूरत ज़्यादा होता है। तो बी का वेट कम है 2 kg। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में क्या होगा, 9 का हो जाएगा क्या, बी। सॉरी, जरूरत तो सबसे कम होगा। तो सी का दिया हुआ 10 kg 2 kg, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 का हो जाएगा आपका बी का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन 10 में क्या है, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होता है। तो त्वरण एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाया जा रहा है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो एफ कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा ये। एम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 kg, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए को ए छोड़ देंगे हम लोग, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 10 का हो जाएगा हमारा डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्या, 11 को देखते हैं हम लोग। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, क्या मिलता है, पहले नियम से क्या होता है, जड़त्व की परिभाषा मिलता है। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या, 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है, बल मापने का सूत्र मिलता है, यानी 12 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन 13 में देखते हैं, जी का मान क्या होता है, तो जी का मान क्या होता है, यानी ग्रेविटी का मान जो होता है क्या होता है, वो आपका ये जी का मान ये दिया हुआ है 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 सेंटीमीटर पर स्क्वायर और 98। तो ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा 9.8 मीटर पर स्क्वायर, यानी 13 का आपका हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका 13 का बी। 14 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, यानी 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। यहाँ पे ग्रेविटी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो ठीक है, तो जो इसका पृथ्वी पे होता है क्या होता है, पृथ्वी पे इसका अगर हम लोग क्या था ग्रेविटी से उसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या इसका 10 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार निकालना है, तो इसको पृथ्वी पे निकालेंगे तो क्या होगा 60 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 600 kg हो जाएगा। कहाँ पे, पृथ्वी पे। तो पृथ्वी का कितना भाग होता है, 1/6 भाग होता है चंद्रमा पे। तो क्या लिखेंगे, 1/6 इसका निकाल देंगे, तो 6 1 जा 6 कट जाएगा, यानी इसका 100 kg निकलेगा। तो ठीक है, तो क्या हो गया 100 न्यूटन निकल जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग, इसको सी करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 100 न्यूटन निकल जाएगा मेरा। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो पदार्थ के कण क्या होता है, अगर बीच में स्पेस रहेगा तभी ना घुल पाएगा, तो पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान को दिखाता है, यानी स्थान था, रिक्त स्थान था, तभी क्या हो गया चीनी पानी में घुल सका। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, पदार्थ यानी मैटर, सब्सटेंस कौन होगा, विचार तो होगा नहीं, शीत होगा नहीं, शीतल पे हो जाएगा, जैसे लिक्विड हम लोग पीते हैं, कोको कोला हो गया, ये सब हो गया। स्नेह मतलब प्यार होता है, ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं, तो क्या हो जाएगा ये शीतल पे, यानी 16 का क्या है सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। स्वतः मिलना, अगर हम कहीं पे रखते हैं तो क्या होता है आपस में मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, 17 का हम लोग कर देंगे क्या, ऑप्शन नंबर ए विसरण। अगर दो पदार्थ स्वतः आप एक दूसरे में मिल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। किस तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है, किसी तत्व की द्रव्यमान
प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी 18 का हो जाएगा घनत्व। ठीक है, क्वेश्चन 19 में देखते हैं हम लोग। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलाया, 16 ग्राम क्या ऑक्सीजन मिलाया, तो 16 17 18 हो गया ना यहाँ पे, तो 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। तो यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी जितना हम लोग मिलाएंगे उतना ही पाएंगे। ठीक है, तो 16 और 2 मिलाए तो कितना मिला? 18। तो इसका मतलब क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी 19 का कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे हम लोग। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात संदेह 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? यानी ये संदेह मतलब क्या होता है? हमेशा 1:8 होता है। ठीक है ना, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर होता है, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान का अनुपात संदेह इतना ही होता है। संदेह मतलब क्या हो गया? स्थिर होता है, तो क्या हो गया? स्थिर अनुपात का नियम दिखाता है। 20 का क्या करेंगे हम लोग? बी करेंगे। 20 का क्या करेंगे हम लोग? बी करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखेंगे क्या है। 21 क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? तो इसमें नैनोमीटर भी हो सकता है, पिकोमीटर, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। तो आप लोग एक बार नहीं होगा गूगल में इसको सर्च करके देख लीजिएगा कि 21 में किसका आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग नैनोमीटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? नैनोमीटर करते हैं। ठीक है, आप इसको गूगल में इसको सर्च करके देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, इसको नैनोमीटर टिक करते हैं हम लोग, है ना। अब क्या हो गया आपका 22 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग यू यानी एटॉमिक मास यूनिट में नापते हैं, जिसको हम लोग यू से दिखाते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? नैनोमीटर में नहीं नापते हैं, पी में नहीं नापते हैं, मीटर में नहीं नापते हैं। तो यू में, यू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, यानी इससे नापते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, क्योंकि अणु क्या होता है? स्वतंत्र रूप में रह सकता है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 23 को ऑप्शन नंबर करेंगे बी। ठीक है, 24 को देखेंगे। जल की परमाणुकता कितनी होती है? तो जल की क्या कितनी होती है? H2O लिखते हैं हम लोग। H2O यानी हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? जल की परमाणुकता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का देखेंगे, क्योंकि तो क्या होता है इसका? 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 होता है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम के यहाँ पे 1 है, कार्बन भी 1 है, और ये ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो 25 से कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है ऑप्शन नंबर बी, CaOH2 का OH का होल 2 होता है। ठीक है, अब 27 को देखेंगे हम लोग। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल का लिखते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है? HNO3 होता है। इससे क्या होता है? HNO3 होता है। तो O का कितना होता है? 16 होता है। तो 16 × 3 करेंगे हम लोग, कितना हो गया? 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा यहाँ पे। और सोडियम का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1। तो 14 और 1 15 हो गया। 15 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे हम लोग। 15 को यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 4 5 1 63 हो जाता है। कितना हो गया? 63, यानी 27 में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल का जो होता है फार्मूला क्या होता है? HNO3 होता है। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 63 हो गया। ठीक है, अब कोशिका की खोज किसने की थी? 28 क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। 28 क्वेश्चन को देख रहे हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, ये हो गया।
29 में क्या हो गया, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय, जीव पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीव है ना, जीव तो पैरामीशियम भी है और अंडाणु भी है। तो अंडाणु क्या है, ये जीव नहीं है। क्या है, ये जीव नहीं है, जीव नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है। 30 क्या हो जाएगा, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। 30 क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं बुक में। तो क्या 31 का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 32 को देखेंगे हम लोग, 32 को देखेंगे हम लोग। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य। ठीक है, वर्णात्मक पारगम्य कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य। तो 32 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब 33 का देखेंगे हम लोग। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है। तो कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है, गुणसूत्र में होती है। कहाँ होती है, गुणसूत्र में होती है। 34 में देखेंगे लाइसोसोम कौन बनाता है। तो लाइसोसोम कौन होता है, गाल्जी उपकरण बनाता है। क्या होता है, ये गाल्जी उपकरण बनाता है इसका। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, समूह क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं। 35 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 36 में क्या है, तना के शीर्ष अस्तभाग में कौन ऊतक पाया जाता है। तो शीर्ष अस्तभाग क्या होता है, उसमें विभजोतक होता है, यानी दो भागों में बढ़ता है, विभाजित होते रहता है वो। तो क्या हो गया, विभजोतक ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया। तो ऑप्शन नंबर ए और बी कोई भी टिक कर दीजिए, दोनों एक ही ऑप्शन दिया है मिस्टेक से, तो आप इसको भी टिक कर दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे ए को टिक कीजिए चाहे बी को टिक कीजिए। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, एक ही चीज़ दो जगह लिख दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे क्या, पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन ऊतक करता है। तो हम लोग सभी जानते हैं क्या, जाइलम मतलब होता है क्या, जल, यानी जल जो जमीन भूमि से जो जड़ लेती है उसको जाइलम पूरे प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या, एप से हो गया फल, यानी फूड, क्या हो गया, फूड। तो क्या कर रहा है, द्वारा बने भोजन, तो भोजन फूड, तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, ये पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो क्या करेंगे, फ्लोएम करेंगे हम लोग। ठीक है। 38 क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या होती है, टेंडेंट कहलाती है। ठीक है जी। नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है। तो नारियल के रेशे में पाया जाता है स्क्लेरेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा पाया जाता है इसमें। ठीक है। 40 में क्या है, अस्थि एक ऊतक है, कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है, जोड़ता है। ठीक है ना जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9 का जो सेट 2 है उसको लेकर के, साइंस का सेट 2 लेकर के। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 की जितनी भी सेट्स हैं, मैथ, साइंस और SST, इंग्लिश, सभी को मैं इसी चैनल पे लाने वाला हूँ, 1 बाय 1 लाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।